कोर्ट में देश के सबसे बड़े मामले पर बस अब से कुछ ही देर बाद बहस शुरू होने जा रही है। वो भी हम कवर करेंगे, हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो खास बात है वो हम आपको बता दें कि हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमसे जुड़ चुके हैं। बहस और तीखी होने वाली है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। राकेश कुमार सिंह ने गिरिराज सिंह से बात की, वो आपको सुनवा देते हैं। राम मंदिर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अहम सुनवाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, आज सुनवाई है, किस तरह देखते हैं इसको? मैं देखता हूं कि 72 साल से तो देख ही रहा हूं। देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ और मंदिर उसी समय बन जानी चाहिए 47 में, लेकिन पंडित नेहरू ने शायद वोट की लालच में इसे विवादित करके रख दिया। और आज भी कांग्रेस पार्टी, कपिल सिब्बल कहते हैं अभी चुनाव का समय है, इसे सुनवाई रोक दिया जाए। ये विवाद बना के रखना वोट के लिए अब देश के 125 करोड़ हिंदुओं को ये बर्दाश्त नहीं। कोर्ट से क्या चाहते हैं? देखिए, हम कोर्ट और सरकार, देश की जनता दोनों से ये उम्मीदें लगा रखी है कि हमें मंदिर चाहिए। अब मंदिर पर विलंब नहीं। अगर मंदिर नहीं बना तो हिंदुओं की सब्र की सीमा टूट जाएगी, और सीमा टूटेगी सब्र की तो अब कुछ अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा। अच्छा, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक सर, आप ही से मैं बात कर लेती हूं। आज बीजेपी के लिए जो भी फैसला है, आज फैसला नहीं आएगा, रोज डे टू डे सुनवाई होनी है। जो भी फैसला आता है बीजेपी के लिए दोनों ही स्थिति में मुश्किल खड़ी होने वाली है। अगर मंदिर बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट करता है तो आने वाले चुनावों में यह मुद्दा खत्म हो जाएगा, और अगर मंदिर नहीं बना पाते हैं तो लोगों के साथ धोखा माना जाएगा। देखिए, मेरे ख्याल से शोभना, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव के अंदर रख के देखना चाहिए। वो पर्सपेक्टिव ये है कि सुप्रीम कोर्ट आगे करता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो विकल्प है। पहला ये तो कि वो रूटीन मामले की तरह इसकी सुनवाई करते रहे। दूसरा विकल्प ये है कि वो डे टू डे इसकी सुनवाई करे। जब जस्टिस दीपक मिश्रा थे और वो नवंबर में रिटायर हो रहे थे, तब भी सबके मन में सवाल था कि 2018 तक जो है ये पूरा का पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और 2019 के पहले मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस आए, जिस तरह का माहौल खड़ा किया गया, जिस तरह की बातचीत शुरू हुई, जिस तरह के आर्गुमेंट दिए गए कोर्ट के अंदर, उन तमाम चीजों को मिलाकर यही देखने को आया कि लोग नहीं चाहते हैं कि इस मामले का अंतिम नतीजे पर पहुंचा जाए। और मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा, मैं ऐसे लोगों से पूछूंगा कि वो क्यों नहीं चाहते हैं कि जजमेंट आ जाए। सवाल यहां पर यह बड़ा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, कहना इतना आसान नहीं है उसके लिए कि वहां पर मंदिर बन जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। इसको हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और खासकर जो विवादित जो अधिग्रहित जमीन है, जो 67.7 एकड़ है और जो विवादित है 2.77 एकड़, दोनों के टाइटल सूट के ऊपर फैसला होना है। तीनों को बांटी गई थी जमीन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में। अब एक को कैसे दे दी जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन हिंदू इससे कम पर मानेंगे नहीं कि ये पूरी जमीन भव्य राम मंदिर के लिए दी जाए। तो मेरे ख्याल से कोर्ट के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उसके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर मंदिर नहीं बनता है तो उसको माहौल बनाने में कामयाबी मिलेगी, और अगर मंदिर बनता है तो उसको श्रेय मिलेगा कि उसने मंदिर बनवा दिया। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी दोनों सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी फायदे में है। और नवीन कुमार मुझे मालूम पड़ा कि अभी मुस्कुरा रहे हैं, उनको अपना फायदा दिख रहा है, उनको अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है। तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा शोभना कि दो चीजों पर फैसला आना है। पहला, डे टू डे सुनवाई होगी कि नहीं, और यही बेंच जो है वो इसको देखेगी, या फिर किसी दूसरी बेंच का या लार्जर मंदिर किया जाएगा। इन दो चीजों पर हमारी खास तौर पर नजर होगी। नवीन, ज्यादा मुस्कुराइए मत, ज्यादा मुस्कुराएंगे तो फिर देखिए गड़बड़ हो जाएगी। मुद्दा भी खत्म हो सकता है। इस बार 2019 से पहले मंदिर बना लिया तो 24 में क्या मुद्दा लेके आएंगे फिर? आप कह रहे हैं दिल की बात जुबां पे आ ना जाए। शोभना जी मैं तो बार बार कह रहा हूं दीपक भाई, इस देश के, विश्व के सभी हिंदुओं का यही मानना है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। और बाबर कोई पैगंबर नहीं थे,
बाबर एक आक्रांता था, उसने एक मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा जो बनाया वो ध्वस्त हो गया, वो खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये उसमें है, शरीयत में भी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मस्जिद कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है। हम तो इस समय मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, बार बार कह रहे हैं कि देश के करोड़ों हिंदुओं की भावना है, आस्था है, और वो आस्था केवल भगवान श्री राम मंदिर में ही है। तो वो भगवान श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, इसके लिए आपत्ति किसको है? आपत्ति कांग्रेस जवाब देना चाहते हैं आपकी बात। अगर जिस प्रकार बताइए कि आस्था सिर्फ हिंदुओं में होती है, मुसलमानों में भी होती है आस्था? क्या आपकी आस्था बाबरी मस्जिद के साथ है? बिल्कुल के साथ आपकी मर्ते दम के साथ है, बिल्कुल है, और मरते दम तक रहेगी आस्था। बाबरी मस्जिद को गिराने वाले जितने दोषी है पहले तो उनको सजा दी जाएगी। फिर ये नहीं कि एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इसको बड़ी धीरे से और बड़ी उसके साथ इस फैसले की सुनवाई करनी चाहिए, बड़ी तसल्ली के साथ। ऐसा नहीं कि उठाकर जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई वो केस चल रहा है, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई उन पर केस चल रहा है। जिन लोगों ने केस तो सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट लिखा 48 साल से चल रहा है, 48 साल से चल रहा है। बिल्कुल, आप टालना क्यों चाहते हैं? मुझे ये बताइए, आप टालना क्यों चाहते हैं? देखिए, ये आप टालना क्यों चाहते हैं? जन भावना का मामला है, हिंदू आस्था और मुस्लिम आस्था दोनों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं उठा के फैसला दे देगा। बाद में इसका रिजल्ट क्या होगा आपको भी पता है, वो खुलेआम धमकी है। अभी गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके बाद आंदोलन कितने बड़े होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से भी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, कानून व्यवस्था आपके लिए मायने रखती है या नहीं? आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं देगा तो आप कानून ये मैंने नहीं कहा, गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर भव्य मंदिर नहीं बनता है तो बड़े आंदोलन होंगे, तो इसका क्या मतलब है? खुलेआम वो धमकी आप भी दे रहे हैं। आंदोलन तो सालों से चल रहे हैं, लेकिन मंदिर बना क्या? आंदोलन तो जय भगवान भी जी चला रहे हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला इतनी जल्दी नहीं देगा इसके लिए। नहीं, क्यों नहीं देगा? मुझे बताइए ना, इतने सालों से मामला लटका है, क्या आप चाहते हैं कि मामला एक दो व्यक्ति का नहीं है, क्यों लटकना चाहिए? 120 लोगों का है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक लॉजिक बताइए। एक मिनट नवीन कुमार साहब इन साहब जो बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, इन्होंने ये कहा कि ढांचा, ये तो एक ऐसी जबान है जो जबान एक जी शऊर आदमी नहीं बोल सकता। बुरा नहीं मानेंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी बुनियादों को भी जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा भी हूं। अयोध्या जमीन विवाद में फैसले को लेकर आज से फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत होने जा रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी और इसी पर हमारी बड़ी बहस भी लगातार जारी है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया स्टूडियो में मौजूद है। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में यह सुनवाई शुरू होने जा रही है? अभी कुछ ही देर में ये सुनवाई शुरू होगी और आज ये अहम इसलिए है क्योंकि आज ही ये निर्धारित होगा कि क्या अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट को डेली बेसिस पे सुना जाए, क्या इसकी सुनवाई रोज हो या इसे भी एक अन्य केसेस की तरह ट्रीट किया जाए। तो उस लिहाज से ये खासा अहम होगा क्योंकि भाजपा और कई सारे आरएसएस और उनके एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि इसकी डेली हियरिंग हो, जिससे इस मुद्दे पर कोर्ट का फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आ जाए, क्योंकि इनका ये मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो वो 2019 में एक बेहद स्ट्रांग, बेहद मजबूती के साथ उतरेंगे और इसीलिए सबकी निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां पर कुछ ही देर पर इस मसले पर सुनवाई शुरू होगी। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मेहताब उस्मानी साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये राम जन्मभूमि की लड़ाई है, क्यों नहीं? हमने अपने मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हिंदू मुस्लिम ना मस्जिद मंदिर, हम तो अपने मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने ये कहा ही नहीं आज तक भी कि हम मंदिर या मस्जिद या हम हिंदू या मुस्लिम की लड़ाई, हम अपने मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका हमें अधिकार है लड़ने के लिए, ठीक है ना। जो चीज हमारी 500 साल पहले, मीर बाकी से पहले क्या था वहां पर? देखिए, मीर बाकी से पहले क्या था ये बाबर बताएगा, क्योंकि बाबर का गवाह के तौर पे तो आप जब बाबर गवाह नहीं बन सकता तो आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि बाबर के पंसा जाए? बाबर चला गया, उसने जो किया तभी आप उसकी, आपको भी दीपक जी आपको भी पता कि हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों से पहले उसकी थाली बजा रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, थाली बजाने का मतलब नहीं है। देखिए, मुगलों ने तो इतनी इमारतें बनाई हैं, तो सारी छोड़ दें, हम सारी तोड़ के आप मंदिर बना देंगे?
एक इमारतें हिंदुस्तान में जो आस्था, एक इमारत तोड़ दे, एक इमारत जो आस्था का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आस्था हमारी थी जनाब, हमारी आस्था थी, आपने तो तोड़ के आस्था का मुद्दा बनाया। आपने 500 साल से बनी इमारत को तोड़ के आस्था का मुद्दा बनाया सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों की बाबर से आपको ये बताइए, हिंदुस्तान में मुसलमान आने से पहले आप ही राज्य था, आप ही लोग सारे। जिस घर में खोदोगे एक मूर्ति निकलेगी, आप खोद के देख लीजिए। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कैसे राम जन्मभूमि पर अरे जहाँ इतनी भव्य मस्जिद बनी हुई है, 500 साल से बनी हुई, आप उसको तोड़ के कहते हो कि ये राम जन्मभूमि है, ये क्या होता है मस्जिद? मतलब आप इसी बात पे उंगली उठा रहे हैं। नमाज भी पढ़ी है वहाँ, उसके जितने सैनिक सारे पढ़ते थे नमाज बाबरी मस्जिद में। किसने पढ़ी नमाज? बाकी के बाद जितने उनके बन सकते उन्होंने नमाज पढ़ी है। आधे से ज्यादा नमाज पढ़ता था वहाँ। आप उसका कोई मेल नहीं, जब तक ताला नहीं, वो तर्क नहीं है, तर्क है। आप मुझे बताइए, मीर बाकी ने मस्जिद बनाई किस लिए बनाई थी? आप मुझे ये बता दीजिए। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई थी, देखिए परंपराओं को तोड़ा जा सके। मुगल जब भी आए, मुगलों ने जब भी इन्वेट किया, उन्होंने यही कोशिश की कि भारतीय परंपराओं को तोड़ा जा सके। मुझे बताइए, मस्जिद किस लिए बनाई थी? नमाज पढ़ने के लिए? मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद क्यों बनाई थी? इसका जवाब दीजिए आप। देखिए इसका जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, मंदिर को जवाब दे देता हूँ। बनाई थी जब, क्योंकि आप चाहते थे कि हिंदुस्तान की पुरानी निशानियों को मिटा दिया जाए, मस्जिद मंदिर अलग थे, मस्जिद बनाई थी। ये क्या बात कर दी आपने? आपके पास क्या प्रमाण है कि वो राम जन्मभूमि नहीं थी? आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है। बात ये तथ्य है कि आपने खुद बोला है कि मस्जिद बनाई, तो इसका मतलब मस्जिद आया ना, मस्जिद मानते हो थी वहाँ? नहीं, मैं तो मानता हूँ, मानते हो ना, उसको विवादित ढांचा मानते हैं, वो मानते हैं, मानते हैं। मैं मुसलमानों को विवादित करते, सबको कहते हैं यहाँ से चले जाओ, लेकिन जितने हार्ड लाइनर आप हैं, मेहताब साहब, जितने हार्ड लाइनर हैं, मुझे सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि कोई मुस्लिम इतना हार्ड लाइनर हो सकता है। होना पड़ता है सर, होना पड़ता है। अब आप हमारी बात में नहीं मानते, मध्यस्थता की बात करते हैं, किस वेद से बात करते हैं? मध्यस्थता की बात किस वेद से करते हैं? मुझे बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा सुना है? बिल्कुल सुना है। सिख और ईसाई तो भाई भाई, बिल्कुल सुना है। मुसलमान भाई क्यों नहीं हो पाया आज तक? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुस्लिम दूसरे नंबर पर आता है। आपको पता है हिंदू मुस्लिम दूसरे नंबर, तो हिंदू मुस्लिम नंबर 1 पर फिर भी आपसे जुड़ा है। हिंदू मुस्लिम हमारा नाम फिर भी आपके साथ चलता है। हिंदू मुस्लिम सिख गंगा जमनी तहजीब का क्या हुआ? गंगा जमनी तहजीब का क्या हुआ? उस वक्त उस गंगा जमना तहजीब का क्या हुआ था जब मस्जिद तोड़ लेते हैं लोग? वो गंगा जमना तहजीब कहाँ थी जब मस्जिद तोड़ लेते लोग? जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी कहाँ थी जब ये लोग मस्जिद तोड़ लेते? जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी उनको सजा के लिए कुछ नहीं हुआ। 26 साल से सीबीआई को पूछ रहे हो, 26 साल हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि 49 साल से ये केस उलझा हुआ है, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। 92 से भगवान गोयल, बीजेपी और उनके सहयोगी, बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन कहते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुनवाई कीजिए। एक बार उन्होंने ये कहा कि जितने आरोपी हैं मस्जिद तोड़ने वाले, उनके मामले को नवीन जी भी कुछ कहना चाहते हैं। नवीन जी भी कुछ कहना है, बोलिए नवीन जी, बोलिए। मेरा कहना ही है, पहली बात तो बाबर जो है वो इनके पूर्वज कैसे हो गए ये जो कह रहे हैं। दूसरी बात ये, मैं दीपक भाई अब बात नहीं कर रहे हैं, काशी उड़ा रहे हैं बार बार। वो यार आज का विषय नहीं है, मस्जिद पर लेकिन इन्होंने बाबर को क्यों कह रहे हैं आप? के नाम से बाबरी मस्जिद चलाएगी और बाबर का नाम डालने में आपका आपत्ति क्या है? आज अरे पंडित ने मस्जिद बनाई थी बनारस। हिंदू इस देश में आप कहते हैं कि आपका बड़ा भाई ना कल आपकी सरकार सुन तो लीजिए। लाल किले में हिंदू लोगों ने बनाया है। किसने बनाया? मेहनत से बनाए। अरे हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया। क्या बात करते हैं? आप मंदिरों को तोड़ कर बनाए क्या? अरे मंदिरों को तोड़ करके आप से प्रेम है। ललिता रिजावन, एक मिनट, संघ विचारक है, उनको भी सुनिए। बाबर प्रेमी है। मौलाना साहब,
जी बाबर आपका बाबा के आप पूर्वज हो सकते हैं। अल्लाह की पूजा करते हैं। मौलाना साहब आप मेरी बात सुनिए। इस तरीके से भगवान को मानते हैं, भगवान के रूप है वो। इस मौलाना साहब मेरी एक बात सुनिए जी, आपने कभी जाकर ग्राउंड लेवल पे आपने मुसलमानों से बात की है? वो सब चाहते हैं, वो कहते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, आप लोग हैं जो लोग, थोड़े से लोग जो इतना चिल्ला के बोलते हैं फलानी इमारत तोड़वा दीजिए, लाल किला तोड़वा दीजिए, मुसलमान नहीं चाहता है। करते हैं आपने जो 2-4 चुन रखे होंगे पैसे देके वो चाहते राम जन्मभूमि जहाँ पे जन्म हुआ वो चाहिए हमको। आप लोग ने बातों को इतना बड़ा बना देते हैं, एक ही तो मांग रहे हैं। आप बात तो करिए, आप सिर्फ चैनल पे आके चिल्लाते हैं। आप समझिए वो जगह राम का जन्म हुआ, समझिए बात को। हम कुछ और नहीं मांग रहे आपसे, उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं। जो भी और जो आपकी आर्कियोलॉजिकल जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। एक ही तो मांग रहे हैं आप। तो बात ऐसे करते हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रही है, ये उनका नहीं है, ये पूरे देश की संपत्ति है। आप प्रिजर्व करके एहसान नहीं कर रही है। मांग रही है, टूट रही है। मुसलमान में नहीं बच सकती। वहां पर राम का जन्म हुआ था, आपने बोला भूमि स्थान है। भाई साहब आपने अभी बोला कि आप तो ललिता जी इमारतों को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। और मैं आपसे भी कहूंगी मौलाना साहब, हिंदू मुसलमान में मत बांटिए इमारतों को। ये मुद्दा राम जन्मभूमि का है। बोलिए। पूरी दुनिया को पता है 30 सितंबर, बहन जी 1 मिनट रुकिए आप, 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच, 3 जजों की बेंच, जिसमें मुस्लिम जज भी थे एक, उन्होंने पूरी खुदाई करवाई, पूरे ग्रंथ खंगाले, उसके बाद फैसला दिया कि जिस जगह का विवाद है 2.77 एकड़ का, ये जगह सिर्फ राम जन्मभूमि है, यहां कभी मस्जिद थी नहीं। ये फैसला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच का है, जिसमें मुस्लिम जज भी थे। ये क्लियर हो गया कि वो राम जन्मभूमि स्थान है। अब उन्होंने पॉलिटिकल फैसला कर दिया, एक रामलाल जी का, एक श्यामलाल जी का, एक मुल्ला जी का, तो 3 हिस्से कर दिए। आज विवाद वो है, जब ये राम जन्मभूमि स्थान है, इलाहाबाद हाई कोर्ट तय कर चुका है, डिक्लेयर कर चुका है, इस बात को मान चुका है, साक्ष्य मिले खुदाई करने के बाद, ये राम जन्म, यहाँ राम जन्म का मंदिर था, यहाँ कभी मस्जिद थी नहीं। उसके बाद इस बात का विवाद तो खत्म हो गया मंदिर मस्जिद का। अब तो एक टाइटल की बात है। गोयल जी आप एक बात बताइए ना, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके फैसले का इंतजार कर लीजिए। इंतजार तो हो ही रहा है। इतने उसमें क्यों है, आप वेट करिए थोड़ा सा। लेकिन डिले तो आप कर रहे हैं ना, वो भी पढ़े लिखे तो छोटे मोटे में जिनका इंतजार की चोर की ईमानदारी की बात है, ये चोर की इसीलिए बनेगा या नहीं बनेगा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नहीं कोई नहीं फेंक रहा है, कोई नहीं फेंक रहा है, कोई नहीं। अयोध्या जमीन विवाद में फैसले को लेकर आज से फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत होने जा रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी स्पोक्सपर्सन बीजेपी के हैं, जय भगवान गोयल प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है, मेहताब उस्मानी साहब इस्लामिक स्कॉलर है, मोहम्मद सखी खान राठौर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम, ललिता निझावन आरएसएस थिंकर, मौलाना मुबारक हुसैन मुस्लिम धर्मगुरु और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया सर हमारे साथ मौजूद है। दीपक सर, सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है कि रंजन गोगोई साहब तैयार होंगे डे टू डे हियरिंग की, जैसा कि पिछली बेंच ने डिसाइड किया था, या चुनौती रहेगी? बिल्कुल यक्ष प्रश्न है, क्योंकि पिछली बेंच ने भी कोई क्लैरिटी नहीं दी थी कि इस मसले की डे टू डे सुनवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर डे टू डे सुनवाई हो जाती है तो एक बड़ा रास्ता खुलेगा। लेकिन डे टू डे सुनवाई का विरोध भी बहुत है। जैसे कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर कहा था कि इस मामले की सुनवाई 2019 तक होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि सामने चुनाव है। और जस्टिस रंजन गोगोई भी कई तरह के दबाव में होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दबाव में होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एट द बैक ऑफ हिज माइंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि दिमाग के पीछे कहीं ना कहीं ये बात जरूर चल रही होगी कि अगर इस मसले के निपटारे में, क्योंकि इस मसले के डायमेंशन बहुत है, इस मसले के डायमेंशन पॉलिटिकल है, इस मसले के डायमेंशन सोशल है, इस मसले के डायमेंशंस कम्युनल है, तो इन तमाम चीजों पर रंजन गोगोई को विचार करना पड़ेगा और उसके बाद ही
3 जज जो है अपना मत बनाएंगे और अभी तो ये भी डिसाइड नहीं है कि बेंच जो है वो यही होगी या कोई दूसरी बेंच होगी। तो इसीलिए 2 चीजों पर मुख्यतः फैसला है कि पहला बेंच कौन सी होगी, कौन सी बेंच जिसकी सुनवाई होगी यही कंटिन्यू करेगी, या दूसरा होगा, और दूसरा डे टू डे सुनवाई होगी या रूटीन तरीके से इसकी सुनवाई होगी। तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जब फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तब से ये मामला ठंडे बस्ते में डला हुआ है। इस पर सोचना हमको बेहद महत्वपूर्ण है और कितने साल इस मामले को लटके हो गए हैं ये भी देश को लोग भी कहीं ना कहीं आजिज आ गए हैं। अब लगता है कि भैया डिसाइड करो, मंदिर बनाना है या जो भी आपको करना है, क्योंकि किसी और मुद्दे पर बात ही नहीं होती है। फिर मेरे ख्याल से एक शब्द में मैं कहूंगा, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं। जी, लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले पर बस कुछ ही क्षणों में सुनवाई शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैंने आपका तारुफ कराया था और शुरुआत कर लेते हैं। दीपक सर, बहुत बड़ा फैसला होगा अगर डे टू डे ये हियरिंग शुरू हो जाती है, और जैसा कि आपने कहा ब्रेक पर जाने से पहले कि इम्पेशेंट हो चुके हैं लोग। बिल्कुल, लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं और इसी इम्पेशेंटनेस की बात करने के बारे में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास वेदांती जी। वेदांती जी, मेरा पहला सवाल, आप पर हमेशा आरोप लगता था मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपने तारीख तो बता दी, लेकिन उस तारीख में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तब तक तो कोई हर्डल क्लियर हो जाएगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं ये नहीं चाहता कि देश में सांप्रदायिक दंगा हो, मैं ये नहीं चाहता कि देश में सांप्रदायिक सद्भावना में ठेस पहुंचे। मैं चाहता हूं कि देश का हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करें और हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लखनऊ में सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दिया है कि जहां रामलला विराजमान है वहां राम का मंदिर बने और लखनऊ में मस्जिद का निर्माण हो। इसके लिए हमारे देश के संत लोग, महंत लोग, हमारे देश के जगत गुरु लोग, हमारे देश के महात्मा लोग, हमारे देश के राम भक्त लोग तैयार हैं। सब लोग ये जानते हैं कि बाबर कभी अयोध्या नहीं गया था। बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई चिन्ह नहीं है। राम के नाम पर रामकोट है, राम के नाम पर अयोध्या है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि थाना है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि चौकी है। बाबा के नाम पर कोई चिन्ह अयोध्या की धरती पर नहीं है। इसलिए मंदिर रामलला के नाम पर अयोध्या पर बने और मस्जिद बने तो खुदा के नाम पर बने, अल्लाह के नाम पर बने, इस्लाम के नाम पर बने, कुरान की आयतों के अनुसार पर बने। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि फिर से सांप्रदायिक सद्भावना में ठेस पहुंचे। सांप्रदायिक सद्भावना के साथ हम सबको साथ में लेकर के सबका साथ सबका विकास का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसी आधार पर हम देश नहीं, आप तो पॉलिटिकल भाषण करने लग गए वेदांती जी। मेन सवाल आप भूल रहे हैं। मैंने मेन सवाल ये पूछा कि आपने एक तारीख बता दी है कि इस तारीख से मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। उसका ना सर है ना उसका पैर है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार ने कोई संकेत नहीं दिया है कि वो इस मामले पर अध्यादेश लाने जा रही है। यानी मामला ठाए फिक्स है। आपने सिर्फ हवाबाजी के लिए यह तारीख दी है 6 दिसंबर की। दीपक जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 6 दिसंबर की तारीख नहीं दिया है। मैंने संभावना व्यक्त किया है कि 6 दिसंबर से भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि 2018 में ही, पर आपने खुद में कहा था 6 दिसंबर 2018 में ही कोई न कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और हमने एक बयान दिया था 25 जून को योगी आदित्यनाथ जी के सामने अयोध्या में पूज्य नित्य दास जी के जन्मदिन पर। हमारा वो बयान आज भी है और मुझे विश्वास है कि इस देश का हिंदू मुसलमान विश्व को शांति का संदेश देने के लिए, भारत में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए, इस देश को सांप्रदायिक तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र रास्ता है अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण और वसीम रिजवी के अनुसार लखनऊ में एक मस्जिद का निर्माण, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं। बाबर आतंकवादी था, मंदिर भी तोड़ा, मस्जिद भी तोड़ा, चर्च भी तोड़ा, गुरुद्वारा भी तोड़ा। इसलिए ऐसे आतंकवादी और लुटेरे के नाम पर मस्जिद का निर्माण भारत के किसी कोने में नहीं होने दूंगा। मस्जिद बने तो खुदा के नाम पर बने, अल्लाह के नाम पर बने, इस्लाम के नाम पर बने। इसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन अयोध्या में जहां रामलला विराजमान हो वहां भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। माननीय जज महोदय अच्छी तरह से जानते हैं, जजों को ये पता है कि कभी बाबर अयोध्या नहीं गया था। जज विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं। जजों को ये पता है कि अयोध्या की धरती पर बाबर ने कभी कदम रखा ही नहीं।
तो फिर बाबर के नाम पर अयोध्या में बन क्या सकता है। और इसलिए जहां मंदिर का खंडहर था, जिस मंदिर को बाबर ने मीर बाकी के द्वारा तोड़वाया था, उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति और 12 भगवान माने स्वर की मूर्ति थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। इस्लाम का रामविलास वेदांती जी, जब मैं आपकी बातें सुन रही हूं तो लग रहा है कि आप सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, आप माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक तारीख आप लगातार लोगों को बताकर भटका रहे हैं। मेरा सवाल